So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. व्हाइट हाउस में फिर से ट्रंप। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे लाइट डालेंगे। पहला, ये जीत इतनी ऐतिहासिक क्यों है। फिर हम पोस्टमार्टम करेंगे यूएस के वोटर्स की। थर्ड, ट्रंप 2.0 कैसा होगा। फोर्थ, इंडिया यूएस अंडर ट्रंप 2.0। फिफ्थ, वर्ल्ड्स रिएक्शन फॉलोड बाय मार्केट रिएक्शन को स्टडी करेंगे। हजारों कोर्ट केसेस, होपलेस एग्जिट पोल, डिबेट फियास्को, फिर भी डोनाल्ड जे ट्रंप ने कर दिखाया। द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐतिहासिक, अभूतपूर्व। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? वेल, नंबर से समझते हैं। यूएस इलेक्शन 2024 में टोटल वोट्स थे 538, जिसमें सरकार बनाने के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए 270। डोनाल्ड ट्रंप को मिले 312, कमाला हैरिस को 226। यूएसए में ना रिपब्लिकन जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो रेड को सिंबलाइज करती है, एंड डेमोक्रेटिक जो कि कमाला हैरिस की पार्टी थी वो ब्लू को सिंबलाइज करती है। इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स होते हैं ना, उनका प्रिडिक्शन फिक्स रहता है, इधर ब्लू स्टेट और रेड स्टेट। बट मेन गेम चेंजर है ये 7 स्विंग स्टेट्स जो कि आपको अभी मैप पे दिखेगा। और इस इलेक्शन में ये सातों के सातों स्विंग स्टेट्स को ट्रंप ने एक बार में जीता है। ट्रंप यूएसए के हिस्ट्री में सेकेंड वो प्रेसिडेंट है जिसने अपना एक टर्म कंप्लीट करने के बाद के इलेक्शन को हारा एंड वापस से इतने स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ वापस सत्ता में आए। भारत के लोकसभा राज्यसभा जैसे ही यूएसए में सीनेट्स एंड यूएस कांग्रेस होता है, जो कि दोनों में रिपब्लिकन्स के मेजॉरिटी स्टेक है। अब हम डिस्कस करेंगे यूएस के वोटिंग पैटर्न्स को। यूएस वोटर्स को समझने के लिए हम दो चीज़ों पे ध्यान देंगे। सबसे पहला, कैंडिडेट्स ने जो मेन इश्यूज को अपना वॉइस बनाया था, और दूसरा यूएस के डेमोग्राफी इन टर्म्स ऑफ मेल वर्सेस फीमेल और वाइट वर्सेस पीपल विद कलर्स। इकोनॉमी को रीबिल्ड करना और इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना, ये दोनों था ट्रंप का की इशू, वेयर एज कमाला हैरिस का की इशू था एबॉर्शन राइट्स फीमेल्स को देना। अब अगर आप वोटर्स के डेटा को देखोगे तो 39% लोगों ने इकोनॉमी के लिए वोट किया, इमिग्रेशन के लिए 20% और एबॉर्शन राइट्स के लिए सिर्फ 11% लोगों ने वोट किया। हेंस ट्रंप का जो स्ट्रेंथ था इकोनॉमी और इमिग्रेशन, उस पर टोटल 59% वोट्स गए, और एबॉर्शन जो कमाला हैरिस का था वो 11% वोट गए। अब हम यूएस इलेक्शन के वोटर्स के डेमोग्राफी को स्टडी करते हैं। ट्रंप का स्ट्रेंथ था वाइट मैन। कहा जाता है 60% वाइट मैन ट्रंप के लॉयलिस्ट हैं, वेयरएज कमाला ने अपना अफ्रीकन इंडियन कनेक्शन को काफ़ी खेला, प्लस वुमेन्स कार्ड को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी थी। अब रिजल्ट को देखते हैं। 20 वुमेन की बात करेंगे तो 54% वुमेन ने हैरिस को वोट किया, 44% वुमेन्स ने ट्रंप को वोट किया। बट यहाँ पे अगर हम 2020 से कंपेयर करेंगे तो वुमेन जो कि ट्रंप को वोट किए हैं वो +2% इंक्रीज हुआ है। हेंस अगर हम वोटिंग पैटर्न को देखेंगे ना, तो आई कैन से 2 थिंग्स। पहला, ये जो इलेक्शन है दैट इज वोट कटिंग थ्रू रेस एंड जेंडर, जो कि हमारा प्री नोशन था ट्रंप के लिए, उसने इस इलेक्शन को काफ़ी गलत प्रूफ किया। सेकेंड, डेमोक्रेट मिसरेड पीपल सेंटिमेंट। चलिए, ट्रंप 2.0 को समझने के लिए हमें ट्रंप के 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान देना होगा। पहला, ट्रंप की तेवर, दूसरा ट्रंप की पॉलिसीज। ट्रंप इज नोन फॉर बीइंग आउटस्पोकन, स्पेशली विथ मीडिया। हाउएवर, इस टर्म में ट्रंप के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है व्हाइट हाउस का, बट इस इलेक्शन में ट्रंप की एक तरफा जीत हुई है, और अभी तक के जो भी स्पीचेस में ट्रंप ने अपने टेम्परामेंट को ज़रा सा भी लो डाउन नहीं किया है। अगर हम ट्रंप के पॉलिसीज़ को देखेंगे तो सबसे पहला आता है यूएस का स्टैंड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आई फील कि यूएस को ट्रंप ना थोड़ा वर्ल्ड से आइसोलेट करेगा टू फोकस ऑन देयर डोमेस्टिक नीड, ताकि यूएस को इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। सेकेंड पॉलिसी इज टू इंक्रीज द टैरिफ ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इन यूएसए।
सो बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ सकता है यूएस में, बट देयर आर मीन्स टू कर्ब दैट ऑल्सो। थर्ड है मास डिपोटेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। फोर्थ, वो जो बाइडेन ने जितने सारे लॉज लाए थे जो कि गन रिस्ट्रिक्शन, क्लाइमेट फंडिंग, ये सब को ट्रम्प रिपील करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे ट्रम्प की दो स्ट्रेंथ है। सबसे पहला, ही नोज द इन एंड आउट ऑफ वॉशिंगटन नाउ, उन्हें एक्सपीरियंस है कंट्री चलाने की। सेकंड, रिपब्लिकन डोमिनेटेड कांग्रेस। चलिए अब फोकस करते हैं इंडिया यूएस अंडर ट्रम्प 2.0। वेल पर्सनली मेरा फीलिंग ऐसा है कि नथिंग चेंज मच, बिकॉज इंडिया यूएस का ना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो हम इंडिया यूएस में ना दो चीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहला लीडर्स की पर्सनल टाइज और दूसरा पॉलिसीज। पर्सनल फ्रंट में ट्रम्प एंड मोदी ने काफी अच्छे केमिस्ट्रीज हैं बीच में। मोदी ने वर्क किया हुआ है ओबामा के साथ, ट्रम्प के साथ, बाइडेन के साथ। सो मोदी इज नॉट अ न्यू इन यूएस पॉलिटिक्स, बट आई ऑल्सो फील कि ये जो पर्सनल फ्रेंडशिप होता है ना, उसका जियो पॉलिटिक्स में, कंट्री के फॉरेन पॉलिसीज में काफी लिमिटेड स्कोप होता है। इंडिया यूएस पॉलिसी के अंदर 2 पॉइंट्स आता है, डोमेस्टिक पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी। डोमेस्टिक पॉलिसीज में कुछ की पॉइंटर्स हैं। पहला, टैरिफ। इंडिया का इंपोर्ट टू यूएसए इज $75 बिलियन। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रम्प टैरिफ को इंक्रीज करने के लिए काफी प्रो है। सेकंड, H1B वीजा, अब लाइकली टू कर्व वीजा टू प्रोटेक्ट यूएसए वर्कफोर्स। ट्रम्प काफी एंटी इमिग्रेंट्स है। थर्ड इज सप्लाई चेन। रिसेंटली यूएसए एंड इंडिया ने जॉइंटली सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप किया है इंडिया में। नाउ ट्रम्प इज प्रो कि सारे कंपनीज को यूएसए में ही अपना प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहिए। नाउ ये जो 3 पॉइंट्स है वो इंडिया के अगेंस्ट जा सकते हैं। नाउ इंडिया यूएस पॉलिसी कंपेयर टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखा जाए तो इसमें दो पार्ट है, वेस्ट एशिया और हमारे नेबर्स। सो वेस्ट एशिया का मेन फोकस है इजराइल और हमास का वॉर। अब ट्रम्प के टाइम पे अरब ने काफ़ी नॉर्मलाइज किया था अपनी टाइज इजराइल के लिए, और इंडिया ने ज्वाइन भी किया था I2U2 ग्रुप विद इजराइल, यूएई एंड यूएसए। और ट्रम्प काफ़ी इजराइल प्रो है। न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन ने एक शिपिंग कॉरिडोर यूरोप तक के लिए भी बिल्ड किया था, जो कि स्टार्ट होता है इंडिया से और पास करता है वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया और ट्रम्प के पॉलिसी में ना इंडिया के लिए एक ही बुरी चीज़ है, वो है ईरान। अब हमें तो ऑलरेडी पता है कि इंडिया का हेवी इन्वेस्टमेंट है ईरान के छबार पोस्ट पे। 2018 में ना ट्रम्प ने सैंक्शन लगाया था ईरान पे, जिसके वजह से इंडिया ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। इंडिया के नेबर्स की बात करें तो आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड रशिया। पाकिस्तान, नाउ ट्रम्प ने पब्लिकली पाकिस्तान को कॉल किया था टू स्टॉप द टेररिज्म, और उसने मिलिट्री एड भी बंद करी थी, बट बाइडेन ने उसको रिज्यूम किया था। हेंस यहाँ पे हमें थोड़ा पॉइंट्स है। बांग्लादेश, नाउ बाइडेन काफी कोजी हुआ है ये सारी डिक्टेटरशिप जो अभी बांग्लादेश में चल रहा है, बट आई फील यूएसए की पॉलिसी ना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाली है, बट थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा हिंदूज को, दैट इज फॉर श्योर। अब आते हैं हम रशिया पे। नाउ ट्रम्प ने एक बार कहा था कि वो रशिया को वापस से G7 में लाना चाहता है। ट्रम्प ने पुतिन को काफी टाइम प्रेज भी किया है, सो दे हैव अ गुड बॉन्डिंग। सो अगर यूएस और रशिया थोड़ा शांत होगा तो इसमें इंडिया बीच में नहीं पिसेगा। सेकेंड आता है अपना चाइना। नाउ चाइना के अगेंस्ट तो ट्रम्प काफी एग्रेसिव है, उसने टैरिफ वॉर की बात करी है जो ऑलरेडी कर चुका है पहले। सेकेंड आता है गलवान के टाइम पे ट्रम्प ने मीडिएशन की बात करी थी, बट उसके ऑफिशियल्स ने खुल के चाइना को क्रिटिसाइज किया था। सो बेसिकली ये जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है यूएसए में, उसमें इंडिया के लिए ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। चलिए अब जल्दी से हम वर्ल्ड रिएक्शन देखते हैं ट्रम्प्स विक्ट्री पे। सबसे पहला आता है इजराइल। नाउ ट्रम्प का बेंजामिन नेतन्याहू के साथ काफ़ी ग्रेट केमिस्ट्री है। ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में ही इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई थी। ट्रम्प ने फुल सपोर्ट किया था इजराइल को गोलन हाइट्स के केस में, एंड ट्रम्प ने ही यूएसए एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट किया था। अब रशिया और यूक्रेन के केस में यूक्रेन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, क्योंकि अगर ट्रम्प मीडिएट करके ये वॉर को रुकवाते हैं तो इस केस में यूक्रेन को अपनी काफ़ी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं पे रशिया के लिए ये सारी दुश्मनी एकाएक से तो ख़त्म होगी नहीं, बस थोड़ा बहुत ही मेलो डाउन हो सकता है। ईरान, नाउ ईरान के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि दे आर प्रिपेयर्ड।
ट्रम्प 1 उनके लिए बुरा था, ट्रम्प 2 और वर्स हो सकता है। उनका कहना है कि पॉलिसीज फिक्स है यूएसए की, बट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रम्प। अब आता है यूरोप, उन लोगों ने काफी जल्दी कॉन्ग्रेचुलेट किया, बट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रम्प एज वी ऑल नो। अब आता है नाटो की ना, उनका काफी पैची रिलेशनशिप था ट्रम्प के साथ। ट्रम्प ने काफी थ्रेटन भी किया था टू क्विट नाटो एंड यूएन, और उसने काफी डिसरिगार्ड भी किया था फॉर यूरोपियन यूनियन, बट स्टिल नाटो ने खुद ना, अगर वर्ल्ड मार्केट को स्टडी करना है देन हमें 4 चीजों पे देखना होगा: कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड ग्लोबल स्टॉक। जो कमोडिटीज मार्केट है वो डाउन हुआ था आफ्टर द सिलेक्शन। इसमें 2 चीजें, गोल्ड प्राइस जो कि ऑलमोस्ट डाउन हुआ था 3 वीक लो पे, बिकॉज लोग काफी हैप्पी हैं, दे हैव अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, तो वो गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सेकेंड आता है ऑयल जो कि 1% डाउन हुआ था। सेकेंड कम्स द करेंसी मार्केट। नाउ यूएस डॉलर राइज हुआ है 1.5% से, एंड वो राइज हुआ है जापान के येन से, चाइनीज करेंसी, यूरोज, पाउंड्स एंड रुपीज के कंपेरेटिवली भी। थर्ड कम्स द क्रिप्टो। नाउ क्रिप्टो काफी ज्यादा रिकॉर्ड हाई पे गया है क्योंकि ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था टू बैक क्रिप्टो करेंसीज। अगर हम ग्लोबल स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट अक्रॉस ग्लोब ने पॉजिटिव रिप्लाई देखा है। जापान का निकाई, इंडिया का सेंसेक्स निफ्टी, यूरोप के स्टॉक मार्केट सारे ने ग्रीन में शो किया है। यूएसए ने भी अर्ली साइन ऑफ गेन्स को इंडिकेट किया है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है हांगकांग स्टॉक मार्केट की, जो कि डिप हुआ है 2% बिकॉज ऑफ चाइना एंड ट्रम्प। चलो, अब जब डॉलर राइज होता है ना तो इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है कंट्रीज के लिए। सो अगर डॉलर सर्ज होगा तो ऑयल एंड गोल्ड का डिमांड फेल करेगा बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। वेल, टू सम अप, 2024 यूएसए इलेक्शन में जो ट्रम्प की विक्ट्री हुई है, इट इज अ बिट रिलीफ फॉर इंडिया। वैसे दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन जियोपॉलिटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।